ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु और शनि की संयुक्त शक्तियां आने वाले 4 साल में कर्क राशि वालों आपको बनाएंगी करोड़पति। जी हाँ, यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आने वाले 4 वर्ष का रोड मैप बताने वाले हैं। आप अपनी चंद्र राशि या लग्न राशि के अनुसार आने वाले 4 वर्षों में राहु शनि का क्या इम्पैक्ट रहेगा, अपनी राशि के अनुसार इस वीडियो में जान सकते हैं। यदि आपका लग्न कर्क है या आपकी राशि कर्क है तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही 5 महत्वपूर्ण बातें ऐसी रहेंगी जो हम आपको बताएंगे। अगर आप उन बातों पर ध्यान देते हैं तो आपको शनि और राहु जैसे ग्रह से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या कुछ घटित होगा आने वाले 4 वर्षों में, आइए विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए कर्क राशि वालों, इस वीडियो को बड़े ध्यान से आप समझिएगा, धैर्य के साथ समझिएगा तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से काम आपके बनेंगे, किन चीजों को लेकर आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, वर्तमान समय की स्थितियों की यदि हम बात करें तो जो शनि का गोचर हो रहा है वह आपकी राशि से नवम भाव यानी कि मीन राशि में यह गोचर कर रहे हैं, जो कि मीन राशि में शनि ग्रह 3 जून 2027 तक रहेंगे। वही राहु ग्रह की यदि हम बात करते हैं तो राहु आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि 5 दिसंबर 2026 तक राहु आपके अष्टम भाव से ही गोचर करने वाले हैं। अब देखिए कि 3 जून 2027 के बाद शनि अपनी नीचस्थ राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर 8 अगस्त 2029 तक गोचर करेंगे। वही राहु 18 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो राहु ग्रह 5 दिसंबर 2026 को आपके अष्टम भाव से सप्तम भाव में आ जाएंगे, क्योंकि राहु केतु वक्री चलते हैं। अब यदि हम फलादेश की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दें कि अभी वर्तमान समय में न तो आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं और न ही आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्रभाव है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। देखिए, शनि 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं। शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है, न्याय का देवता कहा जाता है। शनि दुख, कष्ट, पीड़ा, शोक, इसके साथ ही जुडिशरी, विशेष तौर पर जज वगैरह जो बनते हैं उनकी कुंडली में आप शनि बहुत स्ट्रांग देखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, लोहे से जुड़े हुए कार्य, जो व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी मिलती है कार्य क्षेत्र में, वो शनि के कारण मिलती है। वही जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु को आकस्मिक घटनाओं का कारक कहा जाता है। राहु इल्यूजन, भ्रम का कारक ग्रह होता है। तो ऐसी स्थिति में राहु अष्टम भाव से, वही शनि 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं। वर्तमान से लेकर और 3 जून 2027 तक यदि देखा जाए तो कर्क राशि वालों, थोड़ा सा शनि जब नवम भाव से गोचर कर रहे हैं तो ये आपके माइंड में कंफ्यूजन बना के रखेंगे कि क्या बातें सही हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। इसको लेकर थोड़ा सा आप डाउट में रह सकते हैं। तो आपसे हम यही कहेंगे कि अगर आप किसी बड़े निर्णय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, आपके मैरिटल लाइफ को लेकर हो, आपके पारिवारिक जीवन को लेकर हो, संपत्ति को लेकर हो, तो जो आपकी प्रथम थॉट आए, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, उस पर थोड़ा सा आपको विशेष तौर पर विश्वास करना पड़ेगा। यानी कि अपने माइंड में जो आपके माइंड में सोच आ रही है उसको आप स्थिरता के साथ समझें और उसके बाद निर्णय लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हालांकि यदि देखा जाए तो नवम भाव में शनि के गोचर करने की वजह से जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अव्वल तरीके से आगे बढ़ेगी। यदि आप हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहेगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देवगुरु बृहस्पति का भी समय समय पर आपको आशीर्वाद मिलेगा। ऐसी स्थिति में अगर देखें तो जून 2026 तक विशेष तौर पर सुख संपत्ति में आपकी वृद्धि होगी। यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी। इस समय अवधि के दौरान भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य संपन्न होंगे। शनि 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो देखिए, पिता के साथ में थोड़ी सी परिस्थितियां गंभीर हो सकती हैं या पिता के हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ये प्रॉब्लम्स तब आएंगी
जब कर्क राशि वालों, यदि आप धार्मिक नहीं बनते हैं, अगर आप धर्म कर्म से विमुख होकर कार्य करने की कोशिश करते हैं, जो आपकी संस्कृति है, जो आपका कल्चर है, अगर आप उसको नहीं मानेंगे तो फिर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स शनिदेव क्रिएट करेंगे। यानी कि 9th हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर आपको अवेयर होकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए ट्राई करना चाहते हैं, राहु का गोचर अष्टम भाव से हो रहा है, निश्चित तौर पर विदेश जाने का योग बनेगा। विदेशी भूमि से आपके लिए लाभ के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखें कि शनि के जो दृष्टियों का प्रभाव है, शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि धन की स्थिति लगातार आपके लिए बनी रहने वाली है। विशेष तौर पर जो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि के जातक बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। आपके बिजनेस से, व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। काम कारोबार में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो जून 2026 तक की जो स्थितियां हैं, कार्य व्यवसाय में अगर आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, पार्टनरशिप वगैरह करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2026 के अंदर अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको 5 दिसंबर 2026 के बाद देखने को मिलेगी। तो अगर उससे पहले आप कोई काम धंधा कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप का कार्य कर रहे हैं तो करिए, लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रखकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हालांकि शनि यहाँ पर 11th हाउस को देखेंगे तो आपके लाभ में ये वृद्धि कराएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप सरकारी पदों पर हैं, किसी उच्च पद पर हैं, तो अपने पद का दुरुपयोग नहीं कीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, आपको बता दें कि जून 2026 से पहले पहले आपके शादी विवाह होने का योग, मैरिटल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, काम धंधे में आपको बरकत देखने को मिलेगी। जून 2026 से लेकर जो 2027 का टाइम होगा, याद रखिएगा कि आपके लिए 2027 मिड तक का जो टाइम रहेगा यह दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद 2027 से लेकर और 2028 फरवरी या मार्च तक की स्थितियां दाम्पत्य जीवन में अलगाव जैसी स्थितियां पैदा कर सकती हैं, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि 3 जून 2027 तक की अगर स्थितियों को देखें तो शनि ग्रह का जो गोचर हो रहा है 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो आपके ये 3rd हाउस को देखेंगे। तो जो लोग टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए शनिदेव का आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इन सभी फील्ड्स में अगर आप कार्यरत हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त हो पाएगा। छोटे भाई बहनों से संबंधों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है 3 जून 2027 तक, ये आपके छठे भाव को देखेंगे। छठे भाव को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके लिए जून तक है, तो शत्रुओं पर विजय मिलना, कोर्ट कचहरी आदि के मामले में यदि आप फंसे हुए हैं तो उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है। नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा। प्रमोशन वगैरह के लिए अगर देखा जाए तो 2026 का वर्ष बहुत शानदार रहेगा। नई नौकरी की संभावनाएं, कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता भी प्राप्त होती नजर आएगी। इस प्रकार की स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। सप्तम के स्वामी होकर भाग्य भाव से जब शनि का गोचर हो रहा है तो जो लोग विदेशी भूमि से जुड़कर काम कर रहे हैं, विदेश जाकर वहां सेटल होना चाहते हैं, स्थितियां आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है। वही जब हम राहु ग्रह की बात करते हैं, देखिए राहु अष्टम भाव से 5 दिसंबर 2026 तक गोचर करेंगे। कर्क राशि वालों, अपनी हेल्थ को लेकर आप अवेयर रहिएगा, क्योंकि आपको ना बहुत जल्दी नजर लग जाएगी। नजर दोष से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। सरकारी क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मतलब इलीगल मनी नहीं कमाइएगा, ठीक है। अगर आप यहां पर कर रहे हैं तो स्थितियां तो बन जाएंगी। 3 जून 2027 तक तो आप बचे रहेंगे, लेकिन जैसे शनि नीच के होंगे 3 जून 2027 के बाद, तो जो अभी आप कर्मा कर रहे हैं उसका प्रतिफल, क्योंकि शनि नीच के होंगे तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट यहां पर प्रदान कर देंगे और फिर आप मुश्किल में फंस सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो एक चीज अच्छी रहने वाली है कि जो लोग सैलरी पर्सन है, यानी कि सैलरी पे काम कर रहे हैं तो बढ़िया है, काम कारोबार आपका बढ़िया है। अगर आपकी नौकरी अचानक से छूट भी जाती है तो नई नौकरी की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होगी। राहु की अगर दृष्टियों की बात करें तो विदेशी भूमि से लाभ ये दिलवाएंगे। कोई इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उससे लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि गड़ा हुआ धन मिल जाए, अचानक से जुआ सट्टा लॉटरी से पैसा आ जाए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, केतु 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं, अचानक से पैसा नहीं आएगा। इस बात को आप नोटिस करके चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर 3 जून 2027 तक की बात करूं तो कर्क राशि वालों, जो आप चाहते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो, नौकरी हो, काम धंधा हो, संतान की स्थिति हो, हर प्रकार की स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। हालांकि संतान के लिए जो मैं योग देखता हूं वो आपके लिए जून 2026 के बाद बनेगा। संतान का सुख आपको मिलेगा, संतान की प्रगति भी होगी। लेकिन इसके साथ साथ वैवाहिक जीवन में अगर बात करें तो वैवाहिक जीवन, जिन लोगों का विवाह 2026 में होगा, याद रखिएगा सैटर्न 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं,
तो आपका विवाह होने के बाद आपका भाग्योदय होगा, आपको तरक्की प्राप्त होने वाली है, ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनती हुई नजर आएगी। लेकिन इन सभी चीजों में हम ये कहेंगे कि शनि का मूवमेंट जब 3 जून 2027 के बाद आपके लिए होगा 10th हाउस में, वहां पर किसी भी प्रकार के क्रिमिनल एक्टिविटी से बचना, साथ ही अपने कर्म के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेट होना। अगर आप डेडिकेटेड नहीं रहेंगे तो शनि आपके 10th हाउस में जाके कार्यस्थल में उथल पुथल मचाएंगे और उठापटक की स्थिति भी ये करवाएंगे। और अगर आपने अभी हाल फिलहाल में कोई 2 नंबर का काम किया तो 10th हाउस में शनि पहुंचते ही आपको प्रॉब्लम में ये डालेंगे, क्योंकि 10th हाउस इनकी तीसरी दृष्टि 12th हाउस पे जाएगी तो जेल जाने का भी योग बना देंगे। इस बात को नोटिस करके चलिएगा। हालांकि पिता के साथ में थोड़ी सी दूरियां इस समय अवधि के दौरान बनेगी। भाई बहनों के साथ संबंधों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस समय अवधि के दौरान जो मैं समय देख रहा हूं कर्क राशि वालों के लिए, वो मुख्य रूप से, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लंबी वीडियो है, मैं आपको बता देता हूं कि अभी क्या क्या पॉजिटिव आपके जीवन में होगा। भूमि भवन वाहन का लाभ होगा, सुख संपत्ति आपकी बढ़ेगी, माता की हेल्थ इंप्रूव होगी, आपके घर में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम होंगे। दूसरी स्थिति, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी अगर वर्किंग है तो उनको तरक्की प्राप्त होने वाली है। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय मिलेगी और साथ ही कर्ज वगैरह आपका बढ़ा हुआ तो कर्ज से बाहर निकलेंगे। न्यू बिजनेस के शुरू होने के योग इस समय अवधि के दौरान बनते हुए नजर आते हैं। अगर आने वाले समय की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर, अपनी थॉट पर अगर आप ध्यान देते हैं और इंडिपेंडेंट विचार रखकर और आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। हाँ, कुछ स्टूडेंट, विद्यार्थी या जो लोग, जिन लोगों ने अपना अभी करियर शुरू किया है, आप देखेंगे कि 2-2.5 वर्षों में आप बहुत तेजी से बहुत ग्रो करने वाले हैं, तो इस पे थोड़ा सा घमंड ना है, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। 10th हाउस में शनि जाएंगे तो हर प्रकार की चीजों को लेकर आपको सावधानी रखनी होगी। और 10th हाउस में जो शनि जाएंगे, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे वो फंसेंगे ही फंसेंगे। 2 नंबर के काम करके अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो भी आप फंसेंगे, आपका पद भी ये छीन लेंगे और कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी लेके जाएंगे और जेल भी करवाएंगे। ठीक है, तो इन स्थितियों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हमने कहा था वीडियो की शुरुआत में कुछ हम बातें आपके साथ शेयर करेंगे। अगर ऐसे कार्य आप करते हैं तो शनि से आपको कभी डरने की आवश्यकता नहीं और शनि के उपाय भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पहली बात कि देखिए, अगर आप कर्क लग्न या कर्क राशि के, आपके राशि के स्वामी चंद्र ग्रह बनते हैं, ठीक है, तो चंद्रमा वैसे भी 2 से ढाई दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो मैंने ये पाया कि आप लोग दिल के बहुत साफ लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन आप काफी इमोशनल होते हैं। कई बार आपसे लोग जुड़कर और आपसे फायदा उठा लेते हैं और फिर आपसे दूर चले जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि पहली बात तो आप अगर अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए। अगर आप भटकाव में रहेंगे तो फिर शनि का शुभ प्रभाव आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर भटकने की स्थिति रहेगी, अपने विचारों पर आप कायम नहीं रहेंगे तो आपके साथ में शनि प्रॉब्लम करते रहेंगे। दूसरी स्थिति यह है कि देखिए, कर्क राशि वालों, हालांकि आप मेहनती होते हैं, मेहनत करिए, कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाइए। ये जो समय है आपके लिए ना, बहुत ही अच्छा समय है। 9th हाउस से शनि का गोचर हो रहा है, राहु का अष्टम भाव से गोचर कोई बहुत शुभ तो नहीं माना जाता, लेकिन 5 दिसंबर के बाद ये सप्तम में आएंगे तो काम धंधे में बरकत दिलवाएंगे और उसके बाद ये फिर छठे से गोचर करेंगे, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर बन रही हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। जून के बाद उच्चस्थ होकर आपके अगर देखा जाए तो प्रथम भाव से गोचर करेंगे, फिर 2nd हाउस से गोचर करेंगे, तो ओवरऑल स्थितियां आपके लिए बढ़िया बन रही है। तीसरी स्थिति ये ध्यान रखें कि खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा। कर्क राशि वालों को जो मैंने पाया है कि आपको कोई ना कोई हिम्मत देने वाला व्यक्ति चाहिए। जब भी आप, क्योंकि आप बहुत जल्दी पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, तो अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, देखिए कर्क राशि वालों, जो भी आप दुनिया का छोड़ दो, अगर आप किसी काम के बारे में सोच रहे हो और आपको खुद पर भरोसा है ना, तो फिर कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती, आप उस कार्य को कर पाएंगे। अगली बात कि शनि हमेशा ये सीख देते हैं कि आपको धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि शनि स्वयं एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। एक राशि का पूरा राशि चक्र कंप्लीट करने में 30 वर्ष का टाइम लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंसान के जीवन में जो भी चीजें होती हैं उसमें समय लगता है। अगर बड़ी सफलता हासिल करनी है तो उसमें समय आपको देना पड़ेगा। इसके साथ में अगर अगली बात करें कि लर्निंग हैबिट्स को बढ़ाइए, कुछ नई चीजें सीखते रहिए। समय बदल रहा है, अगर आप समय के साथ नहीं चल पाए तो आप अपने आप को बहुत पीछे पाएंगे। और अगली बात कि देखिए, इंसान के पास 2 रास्ते हैं किसी भी चीज को देखने का। एक रास्ता यह है कि हम परेशानियों में भी हम सकारात्मक रह सकते हैं और नकारात्मक सोच रख सकते हैं। तो मेरा यह मानना है कि अगर निगेटिव स्थितियां चल भी रही हैं तो आप अपने आप को सकारात्मक करने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी बात को समझ सकता हूं कि कई बार चीजें इतनी खराब हो जाती हैं कि हम चाहकर भी सकारात्मक नहीं रह पाते, लेकिन अगर हमें नकारात्मक होने से कुछ चीजें हासिल हों तो फिर नकारात्मक हों। जब हमें पता है कि नकारात्मक चीजें सोचने से हम निगेटिविटी की तरफ ही बढ़ेंगे तो उससे बेहतर हम सकारात्मक ही सोच लें, क्योंकि परिस्थितियां तो आपके हाथ में रहती नहीं है। कई बार समय ऐसा आता है कि परिस्थिति हमारे हिसाब होती नहीं है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दें। अगली बात,
कर्क राशि वालों, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना पड़ेगा। डिप्रेशन जैसी समस्याएं जब शनि 10th हाउस से गोचर करेंगे 3 जून 2027 के बाद आपको कहीं ना कहीं से ये दिखाएंगे। तो ये कुछ बातें थी। मैं आपको बता दूं कि 4 वर्ष धन के लिहाज से, करियर के लिहाज से आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप कोशिश कीजिए, आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। नई नौकरी, बिजनेस व्यापार में ग्रोथ, आकस्मिक धन लाभ की योग, इनकम में वृद्धि, विदेश जाने के योग, हर प्रकार की चीजें, शादी विवाह होने का योग, दाम्पत्य सुख में वृद्धि और दाम्पत्य जीवन में फिर अलगाव की भी स्थिति इन 4 वर्षों में देखने को मिलेगी। तो देखिए जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।